सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब सरहदों पर कशीदगी बढ़ती है तो इसकी गूंज ज़मीन पर ही नहीं आसमानों पर भी सुनाई देती है। भारत को पाकिस्तानी फ़िज़ाई बंदश से करोड़ों के फ्यूल का इजाफी खर्च तो अपनी जगह, लेकिन भारत को असल नुकसान तो कार्गो की बुकिंग की कैंसिलेशन या डिले से उठाना पड़ रहा है। लेकिन पहले जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर बात करें दिल्ली से बाकू की फ़्लाइट, जो पहले तकरीबन 5 घंटे 5 मिनट में मुकम्मल होती थी, अब ये सफ़र बढ़कर 5 घंटे 43 मिनट का हो गया है। दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पहले लगभग 14 घंटे में पहुंचती थी, मगर अब ये सफ़र बढ़कर 16 घंटे 30 मिनट तक जा पहुंचा है। दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट पहले सिर्फ 9 घंटे लेती थी, अब यही सफ़र 11 घंटे का हो गया है। दिल्ली से दुबई जाना पहले 3.5 घंटे का सफ़र था, अब ये बढ़कर 4.5 घंटे तक पहुंच चुका है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की लंबी परवाज़ पहले तकरीबन 16 घंटे में मुकम्मल हो जाती थी, मगर अब मुसाफिरों को तकरीबन 25 घंटे का थका देने वाला सफ़र बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दिल्ली से टोरंटो की फ़्लाइट जो पहले 14 घंटे में मुकम्मल होती थी, अब वही प्रवास तकरीबन 24 घंटे में मुकम्मल हो रही है। हर रोज़ तकरीबन 114 भारतीय परवाज़ें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती थीं, यानी हफ्ता में 800 से 850 के करीब परवाज़ें। अब ये परवाज़ें फ़िज़ा में भटक रही हैं और साथ ही हिंदुस्तान की इकानमी को एक बड़ा झटका भी दे रही हैं। हर त्यारा तकरीबन 2 से ढाई घंटे लंबे सफ़र पर मजबूर हो चुका है। हज़ारों लाखों लीटर रोज़ाना का ईंधन इजाफी जलाया जा रहा है। अब देखते हैं एक त्यारा को 2 से ढाई घंटे इजाफी फासला तय करने की वजह से कितना इजाफी फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक बड़े त्यारे जैसा कि बोइंग 787 को 1 घंटे में तकरीबन 6000 लीटर ईंधन जलाना पड़ता है। अगर ये त्यारा 2 घंटे इजाफी प्रवास करे तो एक प्रवास पर 12,000 लीटर इजाफी ईंधन जलेगा। अगर 114 परवाज़ें रोज़ाना इजाफी फासला तय करें तो 13,68,000 लीटर इजाफी ईंधन रोज़ाना जल रहा है। अब अगर हम इस इजाफी फ्यूल की कीमत की बात करें तो भारत में फ़ी लीटर ईंधन की कीमत तकरीबन 100 भारतीय रुपये है। इस हिसाब से 13,68,000 लीटर फ्यूल पर रोज़ाना 13 करोड़ 68 लाख रुपये इजाफी खर्चे जा रहे हैं। अब अगर हम माहाना और सालाना तखमीना लगाएं तो एक महीने में इजाफी खर्च तकरीबन 411 करोड़ भारतीय रुपये है, और अगर सालाना इजाफी खर्च की बात करें तो 4,924 करोड़ भारतीय रुपये बनता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा दीगर बहुत से अखराजात भी हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, जैसा कि इजाफी फ्लाइंग और से एयरलाइंस के माली नुकसानात भी बहुत बढ़ जाते हैं और वो भी करोड़ों में होते हैं। हाल ही में तवील परवाज़ों के बायस हवाई टिकटों की कीमतों में 8 से 12% इजाफा कर दिया गया है। अमले की शिफ्टों में तब्दीली, परवाज़ों की मनसूखी जैसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। कशीदगी की सूरत में सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि दीगर मुल्क फ़िज़ाई तौर पर कार्गो की बुकिंग बंद करवा देते हैं, जो किसी भी मुल्क की माशरत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है। नाज़रीन, यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर यह बात वाज़े करते चलें कि बहुत से मुल्कों ने अपना कार्गो बुक करवाना बंद कर दिया है। सिर्फ एक फ़िज़ाई पाबंदी ने भारत की माशरत पर अरबों का बोझ डाल दिया है। हज़ारों मील लंबे रास्ते, सैकड़ों घंटों की ताख़ीर और लाखों मुसाफिरों की थकनज़दा कहानियाँ, मगर ये तो सिर्फ एक पहलू है। परवाज़ों की मोतली, कार्गो का नुकसान, मुसाफिरों की मायूसी और आलमी सतह पर भारत की साख को लगने वाला बड़ा धचका, ये बहुत बड़े नुकसानात हैं। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।